नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसकी बात करेंगे। ऑलरेडी एक लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, जिनमें से कुछ विद्यार्थी हैं जिनकी तैयारी थोड़ी ठीक नहीं होगी, किसी भी कारण की वजह से कंटिन्यूटी नहीं होगी या फिर पारिवारिक कुछ ऐसी स्थिति होगी जिसकी वजह से तैयारी नहीं कर पा रहा है। तो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में भी ये लिखा हुआ है कि जो अभी फिलहाल कमजोर है वो आपका समय है। कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो कमजोर है वो आपका समय है, आप कमजोर नहीं हो। ठीक है, अपने आप को मजबूत बनाए रखिए, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करके रखिए। यदि विपरीत परिस्थितियां हैं तब भी हिम्मत नहीं हारनी है, आपको डटे रहना है, मेहनत करनी है। जितना टाइम मिलता है उतने टाइम के अंदर आपको अपने आप को उसको एफिशिएंटली पढ़ के, इफेक्टिवली पढ़ के आपको तैयार करना है। ठीक है, मैं आपके साथ हूं। मेरा टारगेट है कि मैं कम समय में आपको इफेक्टिव मटेरियल दूं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो, आप लोग इजीली मतलब आराम से सिलेक्शन के पास पहुंच जाओ। ठीक है, अच्छा स्कोर कर सको। जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनके लिए मतलब बेनिफिट होना चाहिए कुछ ना कुछ, मेरा यही टारगेट है। इसलिए मैं अपने वीडियोस को छोटा ही बनाता हूँ, ज्यादा 3-4 घंटे का। कुछ लोग बनाते हैं 2 घंटे 3 घंटे। मेरे वीडियोस आपको 20-25-30 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यही कारण है। और आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने अभी तक बात करी थी जो चार्ज होता है उसके बारे में बात करी थी, साथ ही साथ हमने बात करी थी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसके बारे में बात करी थी, उसका फॉर्मूला क्या होता है। एज वेल एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एज द विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, हमने इनकी बात कर ली थी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आपका क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका, कोई भी चार्ज है, जैसे मान के चलो कि ये एक चार्ज है आपका। ठीक है, ये क्यू चार्ज है। ये क्या करेगा कि इसकी वजह से मतलब कि इसके चारों सराउंडिंग के अंदर ये अपनी क्या करेगा, इसकी वजह से एक इफेक्ट जो जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक, इसका फील्ड। ठीक है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हो गया है किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इस तरह से होता है। यदि वो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, उसकी फील्ड अंदर की तरफ, मतलब अपनी तरफ हमेशा खींचता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। उसकी जो लाइंस होती हैं दे आर टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है उससे हमेशा लाइनें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं। नेगेटिव चार्ज होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस, उसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप पहले समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक, एक बार इसको मतलब मैं मिटा देता हूं, यहां से उधर ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। ठीक है, फील्ड लाइंस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बताया अभी, प्लस चार्ज है उससे हमेशा बाहर की तरफ जाती है ना। ठीक है, बाहर की तरफ गई है। निगेटिव चार्ज है उसके अंदर हमेशा उसकी तरफ अप्रोच करती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा इनकी दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जैसे कि मान लो एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये तो अलग अलग रखे हुए हैं मैंने, है ना, अलग अलग, एक इधर है दूसरा कहीं दूसरी तरफ है। मान लो दोनों को पास पास रख दिया आपने। ठीक है, तो फील्ड लाइंस जो होती हैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, ये आपको पता चल गया है। ठीक है, ऐसे यहां से निकल के कुछ लाइनें ऐसे भी जाएंगी, इधर से निकल के कुछ लाइनें ऐसे भी जाएंगी, ये निकल के ऐसे जाएंगी, लाइक दैट। मतलब इनका इस तरह से रहता है कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ जाती है, नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से यहां से इनफाइनाइट से कुछ इसके पास आ रही होंगी। ठीक है, इसके पास कुछ आ रही होंगी यहां से, और इससे कुछ निकल रही होंगी ऐसे, लाइक दैट। ठीक है, तो ये हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक ये चीज हो गई है। ठीक है, ऐसी हम बात करते हैं यदि हम दो फील्ड लाइंस की बात करें। ठीक है, तीसरी चीज बात करते हैं, जो फील्ड लाइंस होती है इनकी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं। फील्ड, ये जो लाइंस होती हैं नेवर इंटरसेक्ट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कभी भी आपस में काटती नहीं है, मतलब क्रॉसिंग उनकी नहीं होती है। ठीक है, कभी भी आपस में कोई भी लाइन होगी, जैसे ये लाइन है, ये इंडिपेंडेंटली जाएगी। इसके पास से कोई लाइन होगी तो वो बगल में से बिल्कुल ऐसे निकल जाएगी, लेकिन इसको कभी भी ऐसे क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो मतलब कि ऐसे जाके ऐसे आ जाए, है ना, इसके ऊपर कभी नहीं होगी ऐसी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं
ये क्या होती हैं, ये मतलब कि कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक है, क्रॉस लगा दिया मतलब कि दे विल नॉट फॉर्म क्लोज लूप, मतलब कभी भी, जैसे यहां से देखा आपने ना, इस चार्ज से ये लाइन गई है पॉजिटिव से, इट विल गोइंग टू नेगेटिव, ठीक है, उसके बाद यहाँ खत्म हो, इसका ऐसा नहीं है कि यहां से वापस भी आई है, ये जो लाइन आ रही है ये वाली, ये अलग लाइन है, दिस इज नॉट द सेम लाइन, ये वाली कोई अलग लाइन है, इसको मैं मान लो रेड कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है, तो ये लाइन यहां तक खत्म होगी, ये वाली ये है, तो ये दोनों लाइन क्या है, अलग अलग है, ये यहां से जाके यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, लेकिन ऐसा कोई लूप नहीं बनाती है इस तरह का, ठीक है, क्लोज लूप कभी नहीं बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको पता होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होते हैं, उसमें पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। 4 चीजें हो गई, उसके बाद देखो और प्रॉपर्टीज देखते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज है, फटाफट देख लेते हैं। तो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो ये है कि इनको हम एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, बेसिकली फील्ड तो होगा, जैसे मैंने कोई चार्ज यहाँ रखा है तो उसका फील्ड कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, लेकिन हम रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे होती हैं। तो इसकी 5th प्रॉपर्टी यदि बात करें हम देखने की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की 5th प्रॉपर्टी में होता है कि यदि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो उनके बीच की जो स्पेसिंग होगी ना, ये स्पेसिंग, दैट स्पेसिंग डी, दैट विल बी सेम, मतलब कि स्पेसिंग सेम रहेगी, मतलब फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, यदि उनके बीच में स्पेसिंग जो है ना वो मतलब कि ऐसे ही है इस तरह से, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ये। आगे बात करते हैं यदि हम इसी की, तो यदि मान के चलो आपको फील्ड लाइंस ऐसे दिखाई हुई है, ठीक है, ऐसे हैं, और एक फील्ड आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ठीक है, मतलब कि जहां फील्ड की डेंसिटी लाइंस की ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उनकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे कितनी है, इतनी सी डिस्टेंस में 1 2 3 4 5 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन है, मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली जो है कम को कर रही है, ठीक है, ये वाली ज्यादा कर रही है, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इनकी एक लास्ट प्रॉपर्टी बच गई है, वो ये है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, 7वें 8वें नंबर की जो भी है प्रॉपर्टी, ये है कि दे कैन नॉट पास थ्रो ए कंडक्टर। ये जो लाइंस होती है कंडक्टर से कभी पास नहीं हो सकती, ठीक है, मान लो ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, सॉलिड है ये मान लो किसी का बना है, आयरन का है, ठीक है, इसके अंदर से फील्ड लाइंस यहां तक आएंगी, उसके बाद वो इधर से टेंजेंशियली निकल जाएंगी, बस इधर से यूं निकल जाएंगी, इसके अंदर से पास नहीं होंगी फील्ड लाइन, मतलब अंदर कोई भी लाइन नहीं हो सकती है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती आपको आगे पता चलेगा, कोई भी कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर, उसके इनसाइड याद रखना हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी नहीं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फील्ड लाइंस क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ होंगी ही नहीं, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इसकी 8 प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, पता होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं इसको ना, बेसिकली आगे से हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये कोई आपका एक चार्ज रखा हुआ है, प्लस चार्ज है, क्यू है, इसकी वजह से यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, उस पर हमें निकालना है कि यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ठीक है। तो इसमें इनकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, मान लो आर डिस्टेंस है ना, तो उसका फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज कितना है ये क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। और पॉजिटिव चार्ज का पता है आपको, हमेशा अवे फ्रॉम द, उसकी डायरेक्शन बाहर, मैंने बताया था ना, इसकी फील्ड लाइंस जो होती है पॉजिटिव चार्ज की बाहर की तरफ रहती है हमेशा, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। यदि यहीं पे ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसकी जो डायरेक्शन होती वो यहां ना होके इस तरफ हो जाती, ठीक है, फॉर्मूले में यहाँ माइनस क्यू आ जाता,
ठीक है, इतना सा अंतर है। आपको ये समझ में आ गया। ये फॉर्मूला जो है इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वैसे सभी को पता है ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक आधार है इस टॉपिक का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है, ये तो मैंने बताया था एक पॉइंट चार्ज की, ये पॉइंट चार्ज था हमारा ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, मान के चलो कि नंबर ऑफ मल्टीपल पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मान के चलो एक Q1 है, इधर की तरफ Q2 है, इधर है Q3, इधर है Q4। ठीक है, ये ऐसे ऐसे इधर है। इनकी वजह से मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे P है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा इन सब की वजह से। ठीक है, तो इनका क्या रहेगा, हमेशा याद रखना, इन सब के लिए इनका वेक्टर सम हो जाता है ना, इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है चारों की वजह से। इस जैसे ये है, इसकी वजह से कितना होगा, Q1 की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाय R1 लिख देता हूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, क्योंकि सबकी डिस्टेंस अलग है। इसकी R1 हो गई और ये हो जाएगा R कैप। ठीक है, R कैप वेक्टर क्या रहेगा इसका, यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर रहेगा वो आपको कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिए होंगे जब सवाल पूछा जाएगा, तो नहीं तो नॉर्मली आपको बस ये इतना याद रखना है, इन सब का समेशन कर देते हैं तो मल्टीपल चार्जेस का हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिवली कितना होगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको बस। अब उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी उसका निकालते हैं, किसी वायर का निकालना है हमें, आगे आएंगे ये सब चीजें ना। वायर का आएगा आपके पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसी सॉलिड स्फेयर, होलो स्फेयर, आपके पास सिलेंडर, इन सब का आएगा, तो उनका हम निकालेंगे गोल्स लॉ पढ़ने के बाद, क्योंकि गोल्स लॉ जो होता है वो काफी आसान कर देता है उनका डेरिवेशन को। ठीक है, तो वो पढ़ने के बाद निकालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं सबसे पहले, है ना। ठीक है, तो अभी एक चीज और देख लीजिए आप, इलेक्ट्रिक जो फील्ड मैंने बात करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे। अब मान के चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि इसकी डायरेक्शन इस दिशा में है। यदि मान के चलो इसके अंदर कोई चार्ज हमने Q रख दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये चार्ज Q रख दिया है यहाँ पे, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है ना, दिस इज पॉजिटिव चार्ज Q। तो इस चार्ज के ऊपर इस फील्ड की वजह से कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा वो मैं बताता हूँ, और इसकी डायरेक्शन होगी हमेशा, पॉजिटिव चार्ज जो रहता है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, द फोर्स ऑन द चार्ज विच इज पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स। ठीक है, फर्स्ट थिंग हो गई। सेकेंड थिंग, यदि चार्ज नेगेटिव है, मान लो ये नेगेटिव चार्ज है Q, ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्शन क्या रहेगी फोर्स की, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ देख सकते हैं इस तरफ है, पॉजिटिव पे चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, नेगेटिव पे लग रहा है इस डायरेक्शन में। ये चीज हमें पता चलेगी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है इज इक्वल्स टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपको पता चल गया है ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस चार्ज जिस चार्ज पे लग रहा है वो चार्ज Q इंटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पर ये इस तरह से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान के चलो कि कितना है 15 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर चार्ज एक रख दिया आपका 2 कूलम का चार्ज है। ठीक है, इस पे पूछा है कि बताओ फोर्स कितना लगे, तो फोर्स हम सीधा निकाल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज में तो इस डायरेक्शन में लगेगा और 2 इंटू 15 मतलब कि 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये एक न्यूमेरिकल करा दिया मैंने इतने से के अंदर, समझ में आया आपको। ठीक है, अब ये निकाल दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो आप ये भी याद रख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, कि किसी आपको फोर्स दिया है और उस फोर्स पे कितना, उस जो फोर्स लग रहा है वो किस चार्ज पे लग रहा है उसकी वैल्यू दी हुई है चार्ज की, तो फोर्स बाय वैल्यू ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी यूनिट देख सकते हैं, फोर्स की होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ी बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव। मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूं क्योंकि देखो हिंदी मीडियम का कोई लड़का होता है जो कभी वीडियो देखता है, उसको हिंदी में कोई चीज दिख जाती है ना,
तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, मैं खुद मतलब 12th क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़ा था, आदर्श विद्या मंदिर, बिल्कुल एकदम प्रॉपर हिंदी मीडियम भी, क्या संस्कृत मीडियम स्कूल है। ठीक है, तो अच्छा लगता है हिंदी में कोई चीज देखते हैं, तो इसीलिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ हिंदी के अंदर। ठीक है, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि कुछ लोग बोलते हैं सर हिंदी मीडियम वालों का एटीसी में क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से लैंडिंग क्लियरेंस सब कुछ आप दोगे, पायलट से बात करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो बेसिकली क्या होता है, आपको पता है ये बैटरी का पोटेंशियल, वो सब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होते हैं ना। मान के चलो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक कोई पॉइंट चार्ज है आपका, ठीक है, पॉइंट चार्ज दैट इज क्यू नोड। ठीक है, ये मान लो यहां पर कोई पोटेंशियल है आपका V। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज को जब हम इनफाइनाइट से लेकर के और किसी पॉइंट तक हम लेके आते हैं, कोई पॉइंट P है जिसका पोटेंशियल है आपका V। ठीक है, तो इस पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से जब हम लेके आते हैं किसी पॉइंट P तक, तो कुछ वर्क करना पड़ता है हमें ना, वर्क डन। ठीक है, वी हैव टू डू सम वर्क। ठीक है, तो वो जो वर्क है उस वर्क के रिलेट में हम निकालते हैं यहाँ का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन हमारा कितना रहेगा, इज इक्वल टू रहेगा ये जो चार्ज है क्यू नोड इंटू आपका V। ठीक है, तो यहां से पोटेंशियल निकल जाएगा V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय आपका क्यू नोड। ठीक है, मतलब कि किसी पॉइंट चार्ज को हम लेके आते हैं इनफाइनाइट से, जो वर्क डन किया है उससे हम उस चार्ज को डिवाइड कर देते हैं, तो उस जगह का ये पोटेंशियल निकल जाता है। आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं, यदि हम इनफाइनाइट से ना ला करके किसी पॉइंट चार्ज को हम मान लो कि इस तरह से है ना, यहां पर है ये इस तरह से फील्ड है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी मैंने। यहां पर कोई पॉइंट है आपका A, यहां पर कोई पॉइंट है आपका B। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर पॉइंट A से जो चार्ज है आपका, चार्ज पॉइंट A पे रखा है, उसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये रहा आपका चार्ज। इस चार्ज को मैं उठा करके पॉइंट B पर ले जा रहा हूं। ठीक है, तो B पर मैं ले जाऊंगा तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां का पोटेंशियल मान लेते हैं कितना है, VA है, यहां का पोटेंशियल हो जाएगा VB हो जाएगा। ठीक है, तो B पे ले जा रहा हूं तो B का फाइनल पोटेंशियल मेरे लिए काम का रहेगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चार्ज कितना है ये Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। जहां पे ले जा रहे हैं वो वाला पहले आएगा, माइनस जहां से ले जा रहे हैं वो बाद में आएगा। ठीक है, तो आपका वर्क डन निकल के आ गया, कितना आ गया ये। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना वो इनफाइनाइट की जब बात आती है तो हम पोटेंशियल की बात करते हैं, लेकिन दो पॉइंट के बीच की बात करेंगे तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, चार्ज इंटू सॉरी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय आपका चार्ज। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, बहुत आसान है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एकदम हलवे की तरह है। अब इस पे हम कुछ सवाल देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पे कैसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये दो सवाल देखते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए चार्ज 4 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। चल नहीं रहा है मार्कर। ठीक है, आपको चार्ज दिया है, डिस्टेंस दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए हमें क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन, सॉरी इसमें तो वो फॉर्मूला लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको ये पता है, यहां से आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना आप। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन हम बात करें। सेकंड क्वेश्चन की बहुत आसान सवाल होते हैं ना। हाउ मच वर्क बी डन टू ब्रिंगिंग ए चार्ज 2.5 इंटू 10 पर -6 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट A टू B हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। ठीक है, आपको दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, या फिर आपको V भी लिख सकते हो, VA माइनस VB भी लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू 4 वोल्ट दिया है आपको। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या दी है, इन्होंने आपको दिया है चार्ज Q इज इक्वल टू कितना है आपका 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ठीक है, आपको पता होता है एक फॉर्मूला, आपको क्या पता है, वर्क डन का फॉर्मूला पता है आपको। वर्क डन इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है,
आपका चार्ज इंटू आपका वोल्टेज। ठीक है, तो आपको चार्ज पता है कितना है 4 इंटू वोल्टेज डिफरेंस आपको पता है, सॉरी वोल्टेज डिफरेंस ये, चार्ज आपको पता है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 है। ठीक है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा 25 चौके 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 110 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻6। ये आपका क्या आ जाएगा वर्क डन जूल में आ जाएगा, इसकी यूनिट रहेगी जूल। ठीक है, तो बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, डरने की। अभी हम आगे सवाल देखते हैं। एन अल्फा पार्टिकल इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दिया हुआ है, हमें बताना है कि अल्फा पार्टिकल पे फोर्स कितना है। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं ना। आपको एक सबसे पहले पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम +2 को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो इस पे चार्ज कितना हो गया है +2 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया, मतलब कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 10⁻⁻19, 2 है तो इतना, मतलब कि = 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। आपको चार्ज दिया हुआ है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, आपको फोर्स पूछा है, तो फोर्स निकाल देंगे। फोर्स = क्या होता है फोर्स होता है आपका Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपका फोर्स होता है। आपको पता है इलेक्ट्रिक ये जो चार्ज है पता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है 1.5 इंटू 10⁵। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा यहां से। ठीक है, अगला सवाल है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड 1/1.6 इंटू 10⁻9 न्यूटन कूलम। ठीक है, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा उस पर एक्सेलरेशन कितना होगा, उसका एक्सेलरेशन है ना, तो आपको वो निकालना है। आपको इसका आंसर देना है, मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है, ताकि मुझे भी पता चले आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये टॉपिक जो है इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत मतलब आसान है, फॉर्मूले पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर गोस लॉ बच गया है, उसको हम पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे डाई इलेक्ट्रिक वगैरह है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका फ्लक्स है, उन सबको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, मस्त रह के आराम से तैयारी करते रहिए, इसमें से यदि सवाल आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, हैव ए ग्रेट डे, हैव ए लवली डे। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेहनत करिए, नमस्कार।